बाहर से ना बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो बिना आईडी कार्ड के प्रवेश करते हैं और उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। सबसे मेन दिक्कत यह है कि कॉलेज के अंदर जो ग्रुप बन रहे होते हैं उनमें कुछ ऐसे छात्र भी शामिल हो जाते हैं जिनका कॉलेज में ना एडमिशन है ना कुछ है। उस वजह से वो लोग छात्राओं को मैसेज करते हैं, उल्टे सीधे कॉल करते हैं, जिनसे छात्राओं को बहुत दिक्कतें होती है। हम हल्द्वानी कॉलेज में मौजूद है और हमारे साथ छात्र छात्राएं हैं। यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार जो कॉलेज की समस्याएं हैं। भाई क्या नाम है आपकी? मेरा नाम निहित नेगी है। मैं इस साल यहाँ से सचिव का दावेदार हूँ। तो यहाँ कर अगर बात करें कॉलेज की, अभी काफ़ी समय से यहाँ पर चुनाव भी नहीं हुए हैं। जी 2 साल। अगर यहाँ कॉलेज की बात करें, महानगर का एक बड़ा कॉलेज है, क्या क्या परेशानियाँ हैं? इस कॉलेज में देखिए बहुत परेशानी है। पिछले साल यहाँ सेकंड शिफ्ट की संध्याकालीन में प्रवेश हुए थे। उस पिछले साल भी यहाँ क्लासें नहीं लगी सेकंड शिफ्ट की, और इस साल भी अभी तक सेकंड शिफ्ट की कोई क्लासें नहीं लग रही हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में आ चुकी है। अब पढ़ाई पूरी हुई नहीं है और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। दूसरा है, आप क्लासों में जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अब इतने बच्चों के एडमिशन तो ज़्यादा हो गए लेकिन अरेंजमेंट नहीं है, और क्लास भी साफ़ सुथरी नहीं है, गंदगी बहुत है। तीसरा है, बच्चे जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है हमारे कॉलेज में। और सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग का। आप रोड पे हमारी गाड़ियाँ लगती हैं बच्चों की, कभी कभी क्या होता है जब ज़्यादा गाड़ियाँ लग जाती हैं, वाइट पट्टी से बाहर लगने में चालान होता है। इसमें बच्चों का काफ़ी नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि ये सब सुविधाएँ, कॉलेज प्रशासन इन सुविधाओं ने इन सब उस पर ध्यान दे और इनको बेहतर करे। भाई आपका नाम? मेरा नाम गौरव संबल है। ये बताइए, इतना बड़ा कॉलेज है और पूरे कुमाऊं भर से यहाँ लोग बच्चे पढ़ने आते हैं जी। क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं? कब तक ये सही हो पाएंगी? कभी आप लोगों ने मांग करी इस विषय में? जी, हम तो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सभी समस्याएं पूरी हों। बच्चों को दर भर भटकना पड़ता है और बच्चों की कोई परेशानियों का हल नहीं होता है। कभी इधर से उधर भटकाते हैं। पार्किंग की यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो विगत वर्षों से चली आ रही है। और छात्रों की परेशानी इसलिए पूरी भी नहीं हो रही है, विगत 2 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हुए हैं। जो चुनाव होने चाहिए, वो निकाय चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सभी प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। तो मतलब ये सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाएँ, उसके बाद सभी मांगें पूरी होंगी। कॉलेज की कौन कौन सी जो मुख्य मांगें हैं? कौन सी क्लासें नहीं चलती? जो शिक्षक है उनकी कमी है, किस तरीके से है? क्या है? कक्षाएँ सभी सुचारू रूप से रोज़ चली जाती हैं, लेकिन अब बच्चे के ऊपर है वो पढ़े ना पढ़े, इसलिए। और क्या कमियाँ हैं इस कॉलेज में? और तो कोई कमी नहीं है ऐसी। भाई आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक साहू है। यहाँ कॉलेज में अगर बात करें पार्किंग की, बताया कुछ बच्चों ने, और जो शिक्षक पूरे हैं नहीं है, क्लासेस चलती हैं, किस तरीके से देखते? जी, जैसे कि आपने सबसे पहले पार्किंग के लिए बोला, तो मैं आपको बता दूं कि विगत कई वर्षों से पार्किंग की सुविधाओं के लिए बोला गया है और विज्ञापन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारी मुख्य समस्या है कॉलेज की पार्किंग का। उसके बाद हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो गर्ल्स कॉमन रूम है हमेशा बंद रहता है, उसको सुचारू रूप से तैयार किया जाएगा। और एक हमारी पुरानी बिल्डिंग है लास्ट में, वो बिल्कुल जर्जर होती चली आ रही है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी हो सकता है उससे कोई हादसा हो जाए। बाकी कॉलेज की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनके लिए एक छात्र नेता होना या उनका एक लीडर होना ज़रूरी है। इसलिए छात्र संघ चुनाव भी कराए जाने चाहिए और कॉलेज की सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आपका नाम? कौशल बिरखानी। अभी आप कहाँ से हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पर आप कॉलेज आते हैं? क्या कमियाँ लगती हैं आपको यहाँ पर? अभी मैं हल्दूचौड़ से हूँ और अभी 6 साल से इसी महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ और छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज में जो समस्याएं हैं, कॉलेज में हमारी कक्षाएं सुचारू रूप से चालू रहती हैं, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। और जो एक बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं वो ये है कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सत्र लेट है, यहाँ ना परीक्षा टाइम पे होती है, ना उसके परिणाम टाइम पे आते हैं, ना प्रवेश टाइम पे हो पाते हैं। तो जिससे बच्चे को यहाँ पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जैसे अभी है, यहाँ रिज़ल्ट अभी भी लास्ट ईयर के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं और रिज़ल्ट नहीं आ पाए हैं। प्रवेश अभी चल ही रहा है। अभी पीजी में आपको पता है यहाँ पे अभी भी प्रवेश चल रहे हैं, जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आधे कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब कब उनके ये प्रवेश होंगे, कब उनकी परीक्षा होंगी, फिर उनका परिणाम है। और इसीलिए आज हमने धन सिंह रावत जी का पुतला भी फूंका था यहाँ पे बाहर से। और इसलिए इसके लिए छात्र संघ, जो हमारा छात्र संघ यहाँ पे हर साल चुनाव होता है, तो वो होना ज़रूरी है, क्योंकि इन समस्याओं को जो आगे बढ़ाएगा वो छात्र संघ का वो पदाधिकारी ही होता है जो आगे जाके बढ़ा सके, इन बात को रख सके मजबूती के साथ। आपका नाम भाई? मनीष सिंह बिस्ट है। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर छात्रों को? दिक्कतें ये हैं कि कॉलेज में सबसे पहले तो एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि कॉलेज जो है प्रॉपर रूप से चल सके। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें ये हैं कि सबसे पहले तो स्वच्छता को लेकर यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और प्लस क्लास कक्षाओं को लेकर कक्षाएँ जो है प्रॉपर चलती हैं, लेकिन उसमें विद्यार्थी जो है आ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। और क्या उसमें ये स्ट्रिक्टता नहीं है कि अगर कोई भी बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको क्लास जाने के लिए वो नहीं बोला जाता है ना। और बहुत सारी चीज़ें ये है कि उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी दिक्कत है वो है छात्र संघ चुनाव को लेकर, ताकि जो पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण हमारे छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से छात्रों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और आपने सुना होगा एडमिशन भी बहुत लेट हो रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और इसके लिए जो इसका समाधान होगा वो सिर्फ छात्र संघ चुनाव, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो नेता उभरते हुए आते हैं वो बहुत सारी परेशानियों को छात्रों को आगे लेकर जाते हैं, उनकी परेशानियों को जो है सॉल्व करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। दूर दूर से यहाँ पर छात्राएँ आती है, चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, उनकी सुरक्षा की अगर बात करें या फिर यहाँ पर क्या कोई परेशानी है उससे उनको सामना करना पड़ता है? उनकी सुरक्षा की मेन बात यह है क्योंकि बाहर से ना बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो बिना आईडी कार्ड के प्रवेश करते हैं और उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। सबसे मेन दिक्कत यह है कि कॉलेज के अंदर जो ग्रुप बन रहे होते हैं उनमें कुछ ऐसे छात्र भी शामिल हो जाते हैं जिनका कॉलेज में ना एडमिशन है ना कुछ है। उस वजह से वो लोग छात्राओं को मैसेज करते हैं, उल्टे सीधे कॉल करते हैं, जिनसे छात्राओं को बहुत दिक्कतें होती है। पर उनका समाधान तभी हो पाता है जब कोई एक छात्र नेता ऐसा हो जो उनकी समस्या सुन सके। इसीलिए छात्र संघ के चुनाव भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्रेशर के नए बच्चे आते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश होता है। उनको क्या होता है, अपने जैसे एक साथी की ज़रूरत होती है, अपने जैसे दोस्त की ज़रूरत होती है। वो उतने सीनियर सिटीजन को कुछ बोल नहीं पाते, ना टीचरों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, क्योंकि एक छात्र नेता ही बीच में ऐसा होता है जो उनकी बातें टीचरों तक, उनके घर वालों तक या उनके लिए कोई एक्शन ले सकता है। इसलिए छात्र संघ के चुनाव भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं दोनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि कॉलेज प्रशासन ने एक वो निकाला था कि जिसमें बाहरी जो लोग हैं वो कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय क्या है? इस समय भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना आईडी कार्ड के प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो चेकिंग होती है हमेशा आगे के गेटों में होती है, बैक साइड के गेट हमेशा ओपन रहते हैं। वहाँ से जो बेफालतू के छात्र हैं, जो बदतमीज छात्र वो लोग हैं, वो सब अंदर आते हैं बिना आईडी कार्ड के, और उनसे आईडी कार्ड मांगने पे वो लोग दूसरे लोगों से चढ़ के बात करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं कॉलेज के अंदर आके। क्या इसी वजह से कॉलेज का माहौल ख़राब होता है? इससे कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब होता है। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो छात्र छात्राएं हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कॉलेज में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए छात्र संघ के चुनाव होने बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो बाहरी लोग कॉलेज में प्रवेश करते हैं, जो कि बिना आईडी कार्ड के कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कॉलेज प्रशासन और जो प्रशासन है उसकी ओर से उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अपनी सहयोगी श्रुति तिवारी के साथ राहुल सिंह, हल्द्वानी।